बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये 5 मुख्तलिफ प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर 1 है इंजेशन। इंजेशन में हम जो खुराक लेते हैं, मसलन खाना या पीना। नंबर 2 पर पोपुलियन है। पोपुलियन इस प्रोसेस में खुराक को हल किया जाता है और आगे भेजा जाता है। नंबर 3 पर है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 मैकेनिकल तोड़ फोड़ होती है, जैसा कि चबाना वगैरह, और दूसरे नंबर पर केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें खुराक को छोटे छोटे मालिक्यूल में तब्दील किया जाता है। इस अमल में मुख्तलिफ ग्लैंड की सिक्रीशन और ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। एब्जॉर्प्शन के अमल में खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके खून के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाया जाता है। इसके बाद आखिरी अमल जो होता है वो एलिमिनेशन होता है। इस अमल में जो फाजिल मादे होते हैं वो जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एम ऑर्गन होते हैं, accessory ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GIT भी कहते हैं। ये मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। इसमें माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टल एंड एनल कैनाल होता है। इसके बाद हम एम ऑर्गन यानी एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे कि ये साथ और अपने काम के एतबार से डाइजेस्टिव सिस्टम से मिले होते हैं। इसमें शामिल होता है सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास यानी लबलबा, और लिवर एंड पैली ट्रैक्ट इसमें शामिल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।